Hello friends, hope you all are doing well, and today I am here with the again idiom series, and which is idiom related to the clothes. And in the previous video I've already shared you 10 videos with examples and lots of questions, and in today's video I'm going to teach you some four idioms. So without doing any further delay, let's get started. Okay, so in the previous video I think I have shared 10 till 10 idiom. So now I'm going to start from the 11th one. Okay, so the 11th one is wear your heart on your sleeves. ये this idiom is my favorite. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करते हो, दूसरों के सामने रख देते हो ना, तो उसके लिए उसका ये मतलब है कि यू आर वेयरिंग योर हार्ट्स ऑन योर स्लीव्स, लाइक आप लोगों के सामने ओपन हो, लोग आपको इजीली देखकर पहचान सकते हो कि आप खुश हो, आप दुखी हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, इमोशंस क्या है आपके. ओके, तो अपनी भावनाओं को खुले तौर पर दिखाना या व्यक्त करना, ये एग्जैक्ट मीनिंग है इस ईडियम का. अब चलिए एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. शी ऑलवेज वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव which makes it easy to know when she is happy or upset. Okay, वो हमेशा अपनी भावनाओं को खुले तौर पर दिखाती है, और यही चीज़ें ये आसान करती है लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि वो खुश है या फिर अपसेट है. ओके, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं दोस्तों. यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ. डू यू थिंक इट्स गुड टू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव और शुड यू कीप योर फीलिंग्स मोर प्राइवेट? आपको क्या लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देना चाहिए, लोगों के सामने खुलकर दिखा देना चाहिए, या इसे सीक्रेट रखना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हो आई थिंक इट्स गुड टू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव बिकॉज इट शोज यू आर ऑनेस्ट अबाउट योर इमोशन. रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि यस, ये बहुत ही अच्छी बात है, इट्स गुड कि आप अपने इमोशंस को सबके सामने दिखा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ऑनेस्टी को प्रूव करता है कि यू आर सो ऑनेस्ट अबाउट योर इमोशंस. आप कुछ छल कपट नहीं है आपके अंदर. ओके, सो नेक्स्ट इडियम है इन समवंस शूज. ओके, किसी की सिचुएशन को समझना, किसी की स्थिति को समझना या अब अनुभव करना. ओके, टू अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस समवंस एल्स सिचुएशन स्पेशली देयर डिफिकल्टीज, खास करके उनकी परेशानियों को. ओके, तो हम कई बार कहते हैं ना कि अरे तुम क्यों मेरी परेशानी को समझ सकते हो, तुम मेरी जगह पर अपने आप को रख कर देखो. यही होता है इस ईडियम का एग्जैक्ट मतलब यही है कि अपने आप को उस बंदे की जगह पर रख कर देखना जो कि वाकई में परेशानी में है. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ यू वेयर इन माई शूज you would understand why I had to make that decision. अगर तुम मेरी जगह पर होते ना, तो तुम्हें समझ में आता है कि मैंने वैसा फैसला क्यों लिया था. ओके, इससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन का. कैन यू एवर ट्रूली अंडरस्टैंड समवन्स सिचुएशन अनलेस यू हैव बीन इन देयर शूज? क्या आपको लगता है कि कभी आपने किसी के सिचुएशन को समझा है बिना अपने आप को उसकी जगह पर रखे हुए? इसका रिस्पॉन्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट जो मैंने रिस्पॉन्स रेडी किया है वो है नो, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड अंटिल यू आर एक्चुअली इन समवन्स शूज. नहीं, ये बिल्कुल भी आसान, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही टफ है, बिल्कुल भी आसान नहीं है. तब तक कि हम अपने आप को उसकी जगह पर ना रखें, तब तक वी कांट से ना कि उसके ऊपर क्या बीत रही है. ओके, नेक्स्ट वन इज, so our next idiom is a wolf in sheep's clothing. ये तो बहुत ही सिंपल है. इन हिंदी अगर इसे मैं बोलूँ तो कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया. ओके, बस वही है. ओके, सो भेड़ की खाल में भेड़िया किसे हम कहते हैं, किस बंदे को हम बोल सकते हैं कि वो वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग है? मतलब कोई बंदा प्रिटेंड करे कि वो बहुत सीधा साधा है, लेकिन वो अंदर से बहुत बदमाश और बहुत ही शातिर चालाक हो, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन ऊपर से बड़ा मासूम बन रहा है. ओके, सो फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन वी कैन यूज दिस इडियम. ओके, एग्जाम्पल मैं फिर से पहले मीनिंग पढ़ दूं. समवन हु appears harmless but is actually dangerous or deceptive. ओके, कोई व्यक्ति जो दिखता है मासूम लेकिन अंदर से धोखेबाज या खतरनाक होता है. ओके,
एग्जाम्पल, ही सीम्स सो नाइस बट आई थिंक ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वो देखने में तो बड़ा नाइस दिखता है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। ओके, एग्जाम्पल भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक दैट पर्सन इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग? तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा जो है वो भेड़ की खाल में भेड़िया है? रिस्पॉन्स में आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया, यस एट फर्स्ट ही अपीयर्ड फ्रेंडली बट नाउ आई सी ही माइट बी अ वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। कि हाँ बिल्कुल, पहली दफ़ा में मुझे वो लगा कि काफ़ी फ्रेंडली है, बट अब मुझे पता चला कि नहीं, वो तो भेड़ की खाल में भेड़िया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब जैसे टोपी आपके सर से गिरी फटाक से। ओके, बिल्कुल वही है, कोई भी काम बहुत ही जल्दी करना, बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचक के कोई भी काम करना। ओके, टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। He'll help you at the drop of hat if you ask him for assistance. वो तुम्हें बिना किसी देरी के, बिना हिचक के तुम्हारी हेल्प करेगा अगर तुम उससे मदद के लिए पूछोगे। इससे आप क्वेश्चन में ऐसे बना सकते हैं, वुड यू बी एबल टू लीव द पार्टी एट द ड्रॉप ऑफ हैट इफ यू हैड टू? क्या तुम ये पार्टी से निकल पाओगे बिना हिचक के, बिना देरी किए हुए, अगर तुम कर पाए तो? ओके, रिस्पॉन्स में आप बोलेंगे यस आई कैन लीव एट द ड्रॉप ऑफ हैट इफ समथिंग अर्जेंट कम्स अप। यस, मैं बिल्कुल छोड़कर आ सकता हूँ पार्टी भी, तुरंत छोड़कर आ सकता हूँ अगर कोई अर्जेंसी आ गई, कोई जल्द मतलब वैसी सिचुएशन हो गई तो, कुछ अर्जेंट हो गया तो। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ ड्रेस्ड अप पिग। ओके, अ ड्रेस्ड अप पिग, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज स्टिल नॉट गुड नो मैटर हाउ मच इट इज मेड टू लुक बेटर। मतलब किसी भी चीज को लाख सजा लो, जैसा भी कर लो, लेकिन वो वैसा ही रहेगा जैसे वो है। ओके, इसको मैं हिंदी से अगर रिलेट करूँ ना, तो आप इसे ये बोल सकते हैं कि कौवा जितना भी नहा ले वो कभी बगुला नहीं हो सकता है, राइट? ये एक लाइक इडियोमेटिक फ्रेज है हिंदी में, जिससे हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा सजा दो, जो भी कर दो, लेकिन वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ सकते, वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, द कार में हैव अ न्यू पेंट जॉब बट इट्स स्टिल जस्ट ड्रेस्ड अप पिग। ओके, तो जो कार है, कार की भाई पेंटिंग शेंटिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ फर्क नहीं आया है, वैसे ही पुरानी गंदी संदी लग रही है। ओके, क्वेश्चन बनाती हूँ, डू यू थिंक दैट कंपनी इज जस्ट ड्रेस्ड अप पिग विथ फैंसी मार्केटिंग बट नो रियल वैल्यूज? मतलब बस उसने कंपनी तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी बस ऐसे ही अपने आप को उसने नए नए डिज़ाइन के मार्केटिंग की है, बट जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो वर्थलेस है? तो तुम्हें क्या लगता है कि शी इज़ लाइक अ ड्रेस्ड अप पिग? आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हो यस इट्स जस्ट अ ड्रेस अप पिग, दे फोकस मोर ऑन अपीयरेंस देन क्वालिटी। उन्होंने दिखावे में भरोसा किया, ना कि क्वालिटी में। ओके, नेक्स्ट हमारा ईडियम है ऑल हैट एंड नो कैटल। ओके, ऑल हैट एंड नो कैटल का मतलब होता है कि वैसा इंसान जो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। ओके, समवन हु टॉक्स अ लॉट बट डजंट हैव द एबिलिटी और सबस्टेंस टू बैक इट अप। बस बोलते हैं, कुछ करेंगे नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बातें करता है लेकिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, he is all hat and no cattle. He talks about to being a great leader but doesn't actually do anything to prove it. मतलब वो बात तो करता है कि वो बहुत बड़ा ही नेता है, बट उसके पास ये बात प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं उसके पास दिखाने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक ही इज ऑल हैट एंड नो कैटल और डज ही हैव द स्किल टू बैक अप हिज वर्ड्स? आपको क्या लगता है कि वो बस ऐसी ही बातें बनाना जानता है, या फिर उसके पास सच में कोई स्किल है अपनी बातों को प्रूव करने का? आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हो, आई थिंक ही इज ऑल हैट एंड नो कैटल, ही सेज अ लॉट बट डजंट डिलीवर। वो सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। ओके,
सो पुट ऑन योर थिंकिंग कैप का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ना सॉल्यूशन ढूंढना, ओके, टू स्टार्ट थिंकिंग केयरफुली, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देना केयरफुली, टू स्टार्ट थिंकिंग केयरफुली और सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ओके, किसी समस्या को का हल निकालने के लिए सोचना, okay. For example, we need to put on our thinking caps if we want to find a solution of this problem. अगर हमें इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहिए तो हमें इसके लिए जो सोचने की जो प्रोसेस है उसे शुरू करना होगा, इसके समस्या का सोल्यूशन का हल निकालना, प्रॉब्लम का हल निकालना होगा, सॉरी. डू यू थिंक वी शुड पुट ऑन आवर थिंकिंग कैप्स एंड ब्रेनस्टॉर्म फॉर अ सोल्यूशन? रिस्पॉन्ड में आप बोलेंगे यस, लेट्स पुट ऑन आवर थिंकिंग कैप्स एंड कम अप विथ सम क्रिएटिव आइडियाज. ओके, नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. ओके, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब होता है टू बी वेरी सिमिलर टू समवन, एक जैसा होना, स्पेशली इन बिहेवियर और पर्सनालिटी. ओके, जब दो लोगों का व्यवहार एक जैसा हो, दो लोग दिखने में एक जैसे दिखते हो, स्वभाव एक जैसा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. ओके, दो लोग जो एक जैसे होते हैं, खासकर उनके स्वभाव या व्यक्तित्व में समानता हो. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, बोथ आर वेरी एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग. बस दो बंदों की बात हो रही है, दोनों ही काफ़ी महत्वाकांक्षी और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो हम उस बंदों को बोल सकते हैं दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. ओके, एग्जाम्पल आप देख, मतलब क्वेश्चन में बनाती हूँ. डू यू थिंक ही एंड हिज ब्रदर आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ? आपको क्या लगता है कि वो और उसका भाई जो है वो एक ही जैसा है? आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हो यस, दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, दे शेयर अ लॉट ऑफ सेम ट्रेड्स. वो काफ़ी ज़्यादा ही कैरेक्टरिस्टिक, उनमें जो है समानताएं जो है वो बहुत सारी मिलती जुलती हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा इडियम है हैंग बाय अ थ्रेड. ओके, हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है टू बी इन अ वेरी प्रिकैरियस और अनसर्टेन सिचुएशन. ओके, किसी बहुत ही ज़्यादा टफ, कठिन या असुरक्षित स्थिति में होना. ओके, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. देयर रिलेशनशिप इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट दे हैड लास्ट वीक. उनके बीच भाई लास्ट वीक बड़ा झगड़ा हो गया, अब उसकी वजह से उनकी जो रिलेशनशिप है वो हैंगिंग बाय अ थ्रेड हो रही है, मतलब कि कठिन परिस्थितियों में है उनकी जो रिलेशनशिप है. ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इस तरीके से. इज योर जॉब हैंगिंग बाय अ थ्रेड बिकॉज ऑफ द रिसेंट ले ऑफ? जो भी कटौती हो रही है जॉब की, उससे आपकी जॉब क्या खतरे में है, आप असुरक्षित हो? आप रिस्पॉन्स बोल सकते हो यस, माई जॉब इज हैंगिंग बाई थ्रेड, आई एम वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. यस, मेरी जॉब जो है वो खतरे में और मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या होगा अब अगला. नेक्स्ट हमारा आता है टाई द नॉट. टाई द नॉट इज माई फेवरेट इडियम. इसका मतलब होता है शादी करना, टू गेट मैरिड. ओके, तो एग्जाम्पल है दे डिसाइडेड टू टाई द नॉट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 5 ईयर. 5 साल तक साथ रहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया. ओके, सो आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. एग्जाम्पल है आर यू प्लानिंग टू टाई द नॉट सून? क्या तुम जल्दी शादी करने के लिए प्लान कर रहे हो? रिस्पॉन्स में आप बोलोगे यस, वी आर प्लानिंग टू टाई द नॉट नेक्स्ट समर. अगले समर हम लोग शादी करने का प्लान कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है बर्न योर ब्रिजेस. बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है ना कि वैसा कुछ करना जिसके पूर्व की स्थिति या रास्ता वापस लौट ना सके. ओके, मतलब अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेना. ओके, किसी बंदे के साथ या किसी सिचुएशन के साथ, कि आप उस पॉइंट पर, जैसे अभी आपने शुरू की, ओके, आप कुछ ऐसा कर दो कि आप वापस उस पॉइंट पर जाने के लायक नहीं रहो. ओके, अपनी सिचुएशन को इतनी वर्स कर दो. ओके, तो वो चीज़ कहलाती है बर्न द ब्रिजेस. ओके, अपने जो रास्ता है उसको ना जलाओ, इन हिंदी अगर मैं बोलूँ तो टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक, ओके, टू अ प्रीवियस पोजिशन और सिचुएशन. एग्जाम्पल बताती हूँ. बाय क्विटिंग माई जॉब विदाउट गिविंग नोटिस आई रियली बर्न माई ब्रिजेस विद द कंपनी. बट ये बंदा या बंदी जो भी है, इसने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने की इसने नोटिस भी नहीं दी. अब क्या है कि ये जाहिर है जब इसने नोटिस नहीं दी तो ये वापस कैसे फिर कंपनी में जाए, अगर इसे दोबारा वापस से वो कंपनी ज्वाइन करनी होगी. तो इसने अपने कंपनी से बातचीत करने के रास्ते को बंद कर दिया, जला दिया वो रास्ता. ठीक है,
इसलिए यहाँ पर इसने यूज़ किया burn my bridges. ओके, आई रियली burn my bridges with the company. कंपनी के साथ इसने अपने वापस ना लौटने के रास्ते को बंद कर दिया. ओके, वापस लौटने के रास्ते को बंद कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखती हूँ. हैव यू एवर बर्न योर ब्रिजेस बाय मेकिंग एन इरिवर्सिबल डिसीजन? क्या कभी भी आपने ऐसा किया है कि वापस ना आप लौट सको, कोई ऐसा डिसीजन लेकर जिससे आप पछता रहे हो, जो वापस ना लिया जाने वाला डिसीजन हो? रिस्पॉन्स में आप बोलोगे यस, व्हेन आई लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब एब्रप्टली आई डेफिनेटली बर्न माय ब्रिजेस विद द कंपनी. नेक्स्ट हमारा आता है pull yourself up by your bootstraps. ओके, इसका मतलब है टू इम्प्रूव योर सिचुएशन बाय योर ओन एफर्ट्स. अपनी मेहनत से, अब ठीक है, अपने प्रयासों से आप जो सिचुएशन है उसको सुधारना. ओके, आप बिना किसी बाहरी हेल्प के, किसी की मदद नहीं आपने को लेनी. ओके, अपनी स्थितियों को अपने प्रयासों से सुधारना बिना बाहरी मदद के. एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही मैनेज टू पुल हिमसेल्फ अप by his bootstrap after losing his job and started a successful business. Okay, उसने नौकरी छूटने के बाद अपनी स्थिति को, जो उसकी सिचुएशन थी, उसको काफ़ी सुधार लिया और उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया बिना किसी की मदद के. क्वेश्चन भी आप बना सकते हो. सॉरी. Do you believe it's possible to pull yourself up by your bootstrap in tough time? तुम्हें क्या लगता है? ओके, क्या ये पॉसिबल है कि अपने आप को मतलब बिना बाहरी मदद के अपने आप को संभालने ना, अपने आप को सुधार लाना अपनी चीज़ों में? इज इट पॉसिबल फॉर यू? आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हो यस, इफ यू स्टे डिटरमाइंड एंड वर्क हार्ड यू कैन डेफिनेटली पुल योर सेल्फ अप बाय योर बूटस्ट्रैप. रिस्पॉन्स का था यस, बिल्कुल. अगर आप दृढ़ हो, हार्ड वर्किंग हो, वर्क हार्ड करो आप, तो आप बिल्कुल ही अपने आप को हर परेशानी से उभार सकते हो बिना किसी की मदद के. नेक्स्ट हमारा जो है, पुट अ स्प्रिंग इन योर स्टेप. ओके, मीन्स टू फील हैप्पी, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ इंथुसिज्म. खुशी, ऊर्जा से भरा हुआ या उत्साह से भरा हुआ महसूस करना. ओके, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. शी हैड अ स्प्रिंग इन हर स्टेप आफ्टर रिसीविंग द प्रमोशन एट वर्क. वो काफ़ी ऊर्जा से भरी हुई थी, काफ़ी खुश थी जब उसे प्रमोशन मिला. ओके, एग्जाम्पल है, व्हाट मेक्स यू पुट अ स्प्रिंग इन योर स्टेप एवरी मॉर्निंग. आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है या आप ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हो हर सुबह? ओके, आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हो ए गुड कप ऑफ कॉफ़ी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रोडक्टिव डे पुट्स अ स्प्रिंग इन माई स्टेप. एक भाई कॉफ़ी का एक कप और जो आगे के दिन है उसको किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है, उसकी आशा, ये मेरे लिए, मुझे काफ़ी उत्साह भरी होती है, मेरे लिए महसूस कराती है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ. आई विल finish, I think. Oh, sorry, it's finished. Oh, good. Okay, then I'm going to end this video because it's already 18 minutes long. Okay, I'll connect you in the next video. I'll definitely bring some interesting topics, some interesting idioms or phrasal verbs, and if you have any doubt, any queries related to this idiom series, please let me know, and please like it, share it and subscribe it. Bye bye, take care.